दोस्तों, दूसरों की नज़र में आप अपना वैल्यू कैसे बढ़ाई, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग आज जानते हैं हम कैसे अपने वैल्यू बढ़ाते हैं दूसरों की नज़रों में। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा बेहतरीन बेहतरीन टिप मैं दूंगी, जिससे आपको अपना सेल्फ डेवलपमेंट ग्रोथ करने में काफ़ी मदद मिलेगी और दूसरों के नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो पहला पॉइंट है वो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है कम बोले ज़्यादा सुने। कम बोले और ज़्यादा सुनने से क्या होता है, कम बोलने से हमारा जो नॉलेज जो होता है, जो भी है हमारा वो सब डेवलपमेंट होने लगता है धीरे धीरे, और सामने वाला क्या कहता है उस बात का हमारे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है, जिसको हम सोचना समझने का जो हमारा जो शक्ति होता है वो हम अपने ग्रोथ उसका अच्छे से होता है, जिसकी वजह से हम सही डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है। और सेकंड नंबर पे ये चीज़ होता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर किसी किसी चीज़ को हमें गलत बोलता है, हम गलत है, अगर हमें पता है अगर हम गलत है, तो आपको अगर लगता है हाँ आप उस जगह में गलत है, तो आप अपना गलती मान लीजिए, क्योंकि आप गलती मान लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, उल्टा आपका वैल्यू सामने वाले की यानी कि दूसरों की नज़र में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि आप गलत है और आपको पता है आप गलत नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ठीक है। बस आपको उसे ये बोलना है कि हाँ आप जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन दूसरे नज़रिए से भी देखिए, शायद हो सकता है मैं आपको सही नज़र आऊँ। इससे क्या होता है, आप दोनों के कम्युनिकेशन में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और सामने वाला व्यक्ति आपको गलत नहीं समझता और आप भी अपने बात उसे समझा सकते हो। ठीक है। वो इजीली उस चीज को समझ जाएगा। अगर आपको लगता है आपको किसी बात का जानकारी लेना है, तो आप हमेशा कोशिश करिए उनसे सलाह लेने का, जो काम वो इंसान पहले से कर चुका हो, यानी कि उस चीज में उसे सफलता मिली हो। अगर उसे सफलता मिली हो या तो फिर उसको उस चीज का एक्सपीरियंस रहा हो, उसी से ही सलाह लीजिए। उससे सलाह लेने से क्या होता है, आपका जो फैसला होता है वो बिल्कुल सही सही सटीक होता है, जिससे आप दूसरों के नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं कि हाँ ये इंसान का सोच विचार करने का शक्ति है। यानी कि वो इंसान जो सामने वाला पर्सन होगा वो आपको आपके फैसले से, आपके सोचने समझना यानी डिसीजन लेने के सिचुएशन से वो आपको ही जज करने वाला। और एक दोस्तों खास बात यह है कि आपको हमेशा क्या करना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। नेगेटिव लोगों से दूर रहने से आपको ये फायदा मिलेगा, जो नेगेटिव लोग जो कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता तो भी नहीं कर पाएगा, उनका कहने का साफ सीधा मतलब ये होता है कि मैं नहीं कर पाया यानी कि तू नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि वो आपको इनडायरेक्टली बोलते हैं कि तुझसे ये नहीं होगा। जहाँ आपको पता है आपसे ये काम होगा या ना होगा, आपसे होगा ज़रूर होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे अच्छे ये हैं जो भी एक टाइम में आज जो भी सिचुएशन में है, जैसे भी अमीर बने हैं जो भी है, वो एक ना एक दिन कहीं गरीबी से उठ के आके आपके जैसे ही और मेरे जैसे ही बन के वो लोग सफलता आज अचीव किए हैं। अगर उनसे हो सकता है तो आपसे भी होगा। ठीक है। जो बाकी सामने वाला जो इंसान नेगेटिव जो पर्सन है वो आपको बोलेगा आपसे नहीं होगा, आपको उसकी बातें नहीं सुननी है, आपको अपने काम के ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, और आपसे एक क्वेश्चन जरूर करना है, मुझसे क्यों नहीं होगा। यानी कि अगर आप जब किसी चीज को बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, उस सिचुएशन में आपको वाकई ही में लगने लगता है कि नहीं मुझसे ये चीज नहीं होता है। लेकिन अगर आपको उस सिचुएशन में अगर आप सवाल करना जानते हैं कि मुझसे क्यों नहीं होगा, तो आप अपने माइंड को इनडायरेक्टली एक रीज़न देते हैं, जिससे आपका माइंड अच्छे से वर्क करने लगता है, जिससे क्या होता है कि आप अपने माइंड के जो शक्ति होता है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड बेहतर काम करेगा और आप अपने जो भी लक्ष्य को, जो भी अचीवमेंट करना चाहते हैं, उस चीज़ को आप ज़रूर से पा सकते हैं। इस चीज़ का 100% गारंटी होता है। इसीलिए नेगेटिव इंसान से हमेशा दूर रहिए, जितना कोशिश हो सके उनसे अपना
अपना और उसका जो रास्ता होता है थोड़ा डिफरेंट रखिए, क्योंकि उसका सोचना समझने का शक्ति आपसे अलग है और आपका सोचने समझने का शक्ति अलग है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। वो इंसान आपसे अलग है और आप उससे अलग है। अगर आप दोनों सिचुएशन में एक जगह में किसी भी दो इंसान को रख के देखेंगे, सिचुएशन भले ही एक हो सकता है, लेकिन उन दोनों का जो डिसाइड यानी कि डिसीजन जो शक्ति जो होता है, जो सोचना समझने का शक्ति होता है, जो भी वो डिसीजन लेते हैं ना, वो पूरा अलग अलग होगा। तो इसी तरह आप क्यों सोचते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी आपके जैसा ही होगा? अगर वो नहीं कर पाया तो वो आपको बोलता है कि मैं नहीं कर पाया तो नहीं कर पाएगा, तो आप वहाँ पे उसको ही सोच के देखिए। अगर वो नहीं कर पाया तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? वो जिस जगह नहीं जाता है क्या आप उस जगह नहीं जाते? वो जहाँ जो चीज़ नहीं खाता क्या आप उस चीज़ को नहीं खाते? आप करते हो ना। अगर आप इस चीज़ को करते हो, इस चीज़ को मानते हो, तो आप ये भी मानो कि आपसे ये चीज़ होगा। ठीक है दोस्तों, मेरा काम होता है मैं आपको ये चीज़ बताऊं, आपके अंदर जो भी थोड़ा भी नर्वसनेस कमी है उस चीज़ को मैं आपके मन से पूरा दूर निकाल दूं। क्योंकि दोस्तों आप अगर अपने मन में खुद को ही डाउट करने लगोगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति जो इंसान जो होता है वो तो ऐसे ही चाहता है कि आप कुछ कर ना पाओ, आप कुछ ना ही करो। क्यों ना करो? क्योंकि उसने कुछ उखाड़ा नहीं है, आप अगर उखाड़ोगे तो उसे फायदा नहीं होगा। आपका लोग तारीफ करेंगे, आपका इज्जत करेंगे, उसका इज्जत नहीं होगा, तो वो आपको डिमोटिवेट करेगा, जिसकी वजह से आप वो जैसा है आप भी उसी के साथ उसी सिचुएशन में रहो, वो वही चाहेगा। तो आप डिसाइड करिए कि आपको उसी सिचुएशन में रहना है या कुछ अलग करना है। अगर अलग करना है तो नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से हटाइए, आप अपने डिसीजन में कायम रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप धीरे 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 प्रयास करेंगे, एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और जो पिछला वाला व्यक्ति है वो इंसान आपका सक्सेस देख के आपसे भले ही वो जलेगा, लेकिन वो आपको भी मानने पे मजबूर हो जाएगा कि नहीं मैं नहीं कर सका तो तूने भी करके दिखाया। फिर बाद में वही इंसान आपकी तारीफ भी करेगा और आपको सराहेगा भी। एक बार आप यकीन करके आगे बढ़ते चलिए, देखिएगा अब एक टाइम ऐसा आएगा जब भी आप बोलेंगे कि हाँ मैं इस सिचुएशन में था, मैंने सही डिसीजन लिया। आप एक बार करके तो देखिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे ना तो वो इंसान जो है वो भी आपकी वैल्यू करेगा, और जो भी सामने वाले इंसान होंगे वो भी आपका वैल्यू करेंगे, क्योंकि आपके पास नाम शोहरत पैसा सब कुछ होगा उस टाइम पे। तो हर इंसान आपसे वैल्यू करेंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ अलग हटकर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, बस अपने सोचने का क्षमता थोड़ा बदल दीजिए, और जो भी काम करेंगे ना नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टार्ट कीजिए। कम से कम छोटा छोटा एक्शन लीजिए, आप सफलता निश्चित पाएंगे और सामने वाला आपका वैल्यू जरूर करेगा। और एक बात है दोस्तों, अगर सामने वाला इंसान कोई भी है तो आपका वैल्यू वो कब करेगा? आपको सिर्फ देखिए, वो आपको तीन चीज से ही विचार करेगा। एक तो आपका नॉलेज, आपका ज्ञान क्या है, दूसरा आपके पास पैसा कितना है, और आप कितना केयरिंग पर्सन हो, यानी कि आप सही पर्सन हो या नहीं हो। इस तीन चीज से ही आपको डिसाइड करेगा। लेकिन इस तीन चीज के अंदर ये दो फैक्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है, एक पैसा और एक आपका नॉलेज। अगर इस दो चीज के ऊपर है मैं अगर इस दो चीज के ऊपर में आपने मतलब अपना पावर यानी कि क्षमता जमा लिया ना, तो आपको हर इंसान वैल्यू करेगा, आपका इज्जत होगा, आपका ये होगा। आप जो भी उल्टे सीधे काम करते हो, आप जो भी टाइम पास करते हो, दिन रात सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो, उल्टी सीधी चीज़ें देखते रहते हो, उससे आपको फ़ायदा मिलता है? नहीं मिलता है। कुछ भी आपको वैल्यू नहीं होता है ना। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, साथ साथ अपना दिमाग को भी कचरा कर रहे हो। अगर सही में भी कुछ बनना चाहते हो या कुछ अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, अपनी कदर दूसरे को करवाना चाहते हो, तो आपको उस चीज़ से निकल के बाहर आना पड़ेगा। आपको कुछ पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्शन लेना पड़ेगा, काम के जरिए आपको करके दिखाना पड़ेगा, ताकि दूसरा इंसान जो सामने वाला है उसका मुंह बंद हो सके। वो अगर आप आज निकम में हो, कमाते नहीं हो, आप बेरोजगार हो ऐसा बोल रहे हैं, आप अगर उसी के सामने आप उसी के जगह से उठ के कुछ अलग हट के करोगे, तो वो भी पांच के सामने आपकी बारे में ये सब बातें बोलेगा, और बाद में आपके मन ही मन में वो जलेगा, जरूर जलेगा, क्योंकि आपने कुछ अलग किया होगा। और वो आपकी कदर भले ही सामने वाले से ना करे, लेकिन अपने दिल में और अपने आप से जरूर कहेगा कि काश में किया होता। वो काश में रहेगा, लेकिन आप काश में मत रहिए। अपना कदर, अपना वैल्यू आप जरूर बढ़ाएंगे।
और एक फैक्टर होता है, कोई भी इंसान चाहता है कि आपका कदर, अगर आप अगर चाहते हो, मैं भी अगर इंसान हूँ, मैं भी चाहूँगी, हर इंसान चाहता है कि मेरी तो सामने वाला इज्जत करे। उसके लिए आपको और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ये आपका मतलब जो है ना, ये चीज़ आप डेली भी करते होगे या फिर भी आप नहीं भी करते होगे, वो बड़ी बात नहीं है। अगर आप नहीं भी करते हो तो करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या करना स्टार्ट कर दिए? दूसरों को वैल्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हम कहते हैं ना, हम जिसे जो चीज़ देते हैं हमें उस चीज़ को वही हमें मिलता है। भले ही हमें तुरंत ना मिले, लेकिन कुछ समय बाद हमें मिलता ज़रूर। अगर आपको किसी भी इंसान को अपनी कदर करानी है तो आप उसकी कदर, जो सामने वाला इंसान है, पहले उसकी कदर करना का कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी सामने वाले इंसान को पहले वैल्यू देंगे तो वो भी इंसान आपको वैल्यू देगा। अगर वो इंसान आपसे नफरत करता हो, गुस्सा करता हो, कुछ भी करता हो, अगर आप उसके साथ नरमी से पेश आएंगे ना, चाहे कितना भी शक्त इंसान हो, वो एक ना एक दिन जरूर पिघल जाएगा और वो भी आपके जैसे अच्छा ही बर्ताव करने लग जाएगा। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके नज़रों में आपकी हमेशा वैल्यू रहेगी और हर किसी के सामने वो आपके बारे में अच्छा बोलेगा। भले ही पहले जो शुरुआत के दिनों में वो कुछ गलत आपके बारे में बोलता हो, अफवाह बोलता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद में वो आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा। इससे बेहतर टिप और कुछ नहीं होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी वैल्यू, दूसरे के नज़र में अपनी कदर ऊंचा बढ़ाने के लिए आपको ये चीज़ जो मोस्टली करना चाहिए, हर एक कॉमन इंसान इस चीज़ को जाने या अनजाने में करता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, वो करता है। अगर कोई अमीर, आप सोचते होंगे, आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि कोई अमीर इंसान दूसरे का वैल्यू नहीं करता। देखिए दोस्तों, वो हो सकता है जो अमीर इंसान है वो अपने से जो नीचे का जो व्यक्ति है उसका कदर ना करे, ठीक है, लेकिन उससे जो ऊपर का ओहदा है, उसका जो बॉस होता होगा, या तो उसका जो भी बिजनेस पार्टनर होगा, या तो फिर उसका जो भी किसी के साथ मीटिंग या कुछ भी हो, ठीक है, वो उस इंसान का, उस पर्सन का वैल्यू ज़रूर करेगा। नहीं करेगा तो उस इंसान से वो डील नहीं कर सकता, और अगर डील नहीं करेगा तो वो सक्सेसफुल अपने लाइफ में कुछ बेहतर अचीव नहीं कर सकता और ना ही अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ में, क्षेत्र में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है, पहले सबसे पहले अपने आप को डेवलपमेंट करे, दूसरे भी अपना आप का डेवलपमेंट देख के सामने वाला भी आपकी कदर ज़रूर करे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही आपको बताना चाहते थे। इसी चीज़ के टॉपिक में, इसी के रिलेटेड मैं आज बात किया हूँ, ठीक है, बात करी हूँ। अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी इस वीडियो में अच्छा लगे, आपको अगर लगता हो हाँ मैंने जो बताया है इस चीज़ का आपको सही कुछ थोड़ा बहुत लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ को करके मुझे सक्सेस मिल सकता है या मेरी सामने वाला कदर करेगा, तो आप अपने लाइफ में इसे अभी से इम्प्लीमेंट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मैं एक समय ऐसा था, मैं बहुत फुद्दू सी थी, ठीक है, आपको भरोसा नहीं होगा, मैं एक समय ऐसा था, मैं बहुत फुद्दू सी थी। उस समय पे मैंने क्या किया था, मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पूरा डाउन कर लिया था। सामने वाला कोई इंसान, कोई व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता था। हाँ, सभी पसंद मुझे करते थे क्योंकि मैं बहुत हेल्पफुल इंसान ये करती थी। लेकिन मैंने जब देखा धीरे 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 हर इंसान स्वार्थी होता है, अपने मतलब के लिए मुझे यूज करना लगता है, तो मैंने क्या किया, उनसे धीरे धीरे अपना कनेक्शन तोड़ लिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, मैंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट को अच्छे से ग्रोथ किया। आज मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, जो भी आज ये करती हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर भले ही रहता है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से जी सकती हूँ, अच्छे से कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो चुका है या कि आपका सेल्फ वैल्यू नहीं होता है, कोई भी आपका सेल्फ वैल्यू लूज कर रहा है, तो आप इस काम को, इस ट्रिक को जरूर अपनाइए। जितना मैंने बताया, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।